बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज 73 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर उनके चाहने वालों की भीड़ सुबह से ही मुंबई में उनके बंगले जलसा के बाहर जुट गई थी। अमिताभ दोपहर मीडिया के सामने आए और फिर जन्मदिन से लेकर मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। Happy birthday to you. Happy birthday dear Amit ji. Happy birthday to you. Thank you. अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर जश्न का ये गीत वो रिपोर्टर गा रहे हैं जो उनसे बात करने पहुंचे हैं। ये अमिताभ की आभाई है कि आमतौर पर तीखे सवालों की झड़ी लगाने वाले रिपोर्टर बिग बी को इस अंदाज में जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अमिताभ अपने बंगले जलसा से बाहर निकलकर मीडिया वालों से मिलने पहुंचे और फिर कई सवालों का जवाब भी दिया। अमिताभ ने कहा कि उन्हें परिवार के साथ बर्थडे मनाना पसंद है। हाँ, परिवार हमेशा साथ रहा है। माँ बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था। जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, जैसे मैं कलकत्ते में काम कर रहा था, तो उस ज़माने में आना जाना जो था वो इतना सुविधाजनक नहीं था और ना ही टेलीफोन वगैरह की इतनी सुविधाएं थी। लेकिन वहाँ भी माँ बाबूजी का फ़ोन आ जाता था और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे। लेकिन आमतौर पर परिवार के साथ ही रहना मुझे पसंद है और उन्हीं के साथ हमने अपना जन्मदिन मनाया। अमिताभ जब मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए तो बेहद चटक रंग की ड्रेस पहने हुए थे। बिग बी ने खुद बताया कि ये ड्रेस उन्हें डिजाइनर अबू संदीप ने दी है। हमारे मित्र हैं अबू संदीप, उनकी बनाई हुई है। तिथि त्योहार पे वो हमारे लिए कुछ न कुछ बनाते रहते हैं और हमारे यहाँ तो शायद ये परंपरा रहती है कि कोई त्योहार हो, कोई जन्म दिवस हो तो कुछ नया वस्त्र पहनना चाहिए, तो आज पहन लिया उसे। हिंदी सिनेमा के लीजेंड बन चुके अमिताभ हालांकि ये नहीं चाहते कि उन पर कोई बायोपिक बने और इसकी वजह है एक डर। निश्चित रूप से फ्लॉप हो जाएगी अगर बनेगी। किस अभिनेता को चुनेंगे आप? आपके ऊपर। मैं ये नहीं चाहूंगा कि पहले तो फिल्म बने और ना ही मैं ये कह सकता हूं कि किसे करना चाहिए ये भूमिका, क्योंकि भूमिका करने लायक होगी नहीं। मैं उस श्रेणी में नहीं हूं। अमिताभ ने जन्मदिन पर पत्रकारों को अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की एक कविता भी सुनाई कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में। हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जां। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। जन्मदिन के मौके पर सुबह ही अमिताभ के घर जलसा पर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी थी। हर किसी को अमिताभ की एक झलक का इंतजार था। जन्मदिन पर देश भर से लोग अपने अपने अंदाज में शुभकामनाएं दे रहे थे। पुरी के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी रेत पर बिग बी की कलाकृति बनाकर अपने ही अंदाज में बधाई दी। मुंबई से रोशनी अग्रवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अमिताभ बच्चन से उनके जन्मदिन के मौके पर खास बातचीत की आज तक संवाददाता सिद्धार्थ हुसैन ने। तो आपका जन्मदिन जो है वो भी एक तरह का बहुत बड़ा जश्न होता है आपके चाहने वालों के लिए। जिस तरह आपके घर के बाहर जो है लोग मतलब खड़े रहते हैं। हमारे लिए तो एक और साल बीत गया बस। तो इस बार अमित जी किस तरह से? कुछ नहीं खास, हम इसमें ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हाँ, जनता का स्नेह और प्यार जब आता है तो उनसे हम मिलने जाते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं। तो आराध्या से आप केक कटवाएंगे अपने जन्मदिन का? अब ये तो सब व्यक्तिगत बातें हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा अमित जी, ये तो पूछूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हर बार की तरह कि बहुत सारी बाबूजी की कविताएं जो हैं वो दिल के हर कविता करीब होगी आपके। तो बट फिर भी एक गुजारिश है कि आपके जन्मदिन के मौके पे और खासकर ये जश्न का और खुशी का कार्यक्रम है आप जिसको लेकर के आ रहे हैं, तो इस पे अगर कोई कविता आप अगर सुनाएं तो बहुत है। लेकिन कुछ भी देखिए, जन्मदिन की बात की तो बाबूजी ने हमारा हर जन्म दिवस पे कुछ न कुछ हमारे लिए लिखते थे और वो जन्मदिन के उसी परिचय को लेकर के। पर वो एक गीत गाया करते थे जिसके दो ही बोल अच्छे हैं कि वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव, नवल चाह नवल राह जीवन में नव उत्साह। इस तरह की कविताएं वो लिखते थे
और इसी को हम लोग अपने जन्मदिन के दिन गाया करते थे या सुनाया करते थे। और एक हिंदुस्तानी रवायत है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि माँ का दूसरा जन्म होता है। तो उस लिहाज से मेरा भी मानना है और बहुतों का ही मानना होगा कि माँ का भी जन्म हुआ। तो उस लिहाज से अपनी मम्मी के बारे में भी आप अगर चंद अल्फाज कुछ बातें बताएं माता जी के बारे में। माता जी सिख परिवार से थी। उनकी पैदाइश लालपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, उनकी शिक्षा लाहौर में हुई। हमारे जो नाना थे वो बहुत ही प्रख्यात एक वकील थे, बार एट लॉ थे उस ज़माने में, रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस ज़माने के पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में है। और हमारी जो नानी थी वो सोडी परिवार से थी, और सोडी परिवार जो है वो गुरुद्वारों से संबंधित। आनंदपुर साहब गुरुद्वारा जो है उसके जो प्रबंधक होते हैं वो सोडी परिवार सदियों से करे आए हैं। तो यहाँ से वो उनकी पैदाइश और उनका जीवन शुरू हुआ। बाबूजी से उनकी मुलाकात हुई और ब्याह हुआ। और वो हमेशा एक वेस्टर्न बैकग्राउंड से ज़्यादा प्रभावित थी, क्योंकि उस ज़माने में वो ऐसी उनकी घर की परिस्थितियाँ थी। बाबूजी बहुत ज़्यादा ईस्टर्न। तो हमें सौभाग्य मिला इन दोनों के मिश्रण का। बहुत ही प्रबल थी वो अपने सोच विचार में, बहुत ही प्रोटेक्टिव थी। माँ बाप हमेशा कोई ना कोई बच्चों को ऐसा फलसफा देते हैं जो ता जिंदगी उनके साथ रहता है। तो उनकी तरफ से कोई ऐसा फलसफा जो आप हमसे शेयर करना चाहें? माता जी की तरफ से आपको क्या प्रेरणा उनसे मिलती थी? वो जो भी वो बहुत, उनमें विल पावर बहुत था, और किसी चीज़ के सामने वो हार नहीं मानती थी। छोटा सा था, बच्चों के साथ खेलने गया अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पर 4-5 बच्चों ने मिलकर के हमको पीट दिया। हम रोते रोते घर आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा हम गए थे, उन्होंने हमको मारा पीटा। मैंने कहा देखो तुम वापस जाओ और उनको मारो पीटो, यहाँ पर घर मत आया करो रोते धोते। तो ये एक तरह से प्रेरणा मिली। मैं गया वहाँ, बहुत जोश में गया, मैंने सबको मारा पीटा, छोटे छोटे बच्चे थे अपने, और वापस आ गया। तो कहीं ना कहीं ये था कि हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, और कहीं कहीं हार अगर हो भी जाए तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। जीवन है, आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। आज की रात है जिंदगी, तो अभी ये जो कार्यक्रम है, आप इस उम्र में भी अब तक काम कर रहे हैं, और आपके ज़्यादातर मेरे ख्याल से जो साथ के कई लोग हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो क्या राज है आपके इस उम्र में भी इतना काम करने का? नौकरी मिलती रहती है, उसे करते रहते हैं, और क्या। तो वक्त की कमी हो रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और हर बार की तरह एक ही बात कहूँगा कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।